अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिद हुसैन एंड अब हम लेक्चर नंबर 26 की तरफ चलते हैं। एंड काइंडली नोट्स बनाएं। अभी आपके बाकी लास्ट रिमेनिंग जो रेस्ट ऑफ लेक्चर्स हैं मैं उसी पे हूँ। वहाँ पे उस स्टेज पर हम पहुँच चुके हैं। तो काइंडली अब जो भी रिमेनिंग लेक्चर है, जो पिछले लेक्चर हैं, जब आप मेगा टेस्ट फाइनल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या वीकली टेस्ट थर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो काइंडली आपकी तैयारी अच्छी बनाए। ठीक है, अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। जब आपकी अटेंडेंस रिमेनिंग की तो काइंडली वहाँ पे अटेंडेंस लगा लें। ठीक है, यूट्यूब पर आएँ, कमेंट पे आपकी अटेंडेंस लगाएं। ठीक है, एंड आज देखे पास्ट डब्ल्यूएस टेंस है। आपको क्या करना है, पहले आपको सेंस समझना है, बात कहने वाली क्या है। अब यूँ ना समझे स्ट्रक्चर ये सेंटेंस ये आएगा, कभी कभी सेंटेंस का सेंस चेंज हो जाता है। तो हम यूँ करें, ऐसी ट्रिक सोचे जिसमें आपको पता चल जाए ये टेंस इस टेंस की बात हो रही है। ठीक है, आप टेंस ना याद करें, बस सेंस याद करें, उसको आपको स्ट्रक्चर जो भी होगी ना वो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। देखें, ऐसा कोई एक्शन हो जो पास्ट में हुआ था या हो रहा था लेकिन डाउट वाली हालत में। कैसे? अली पढ़ रहा होगा, सॉरी, अली शायद अली पढ़ रहा होगा। ठीक है, थोड़ी ज़बान की एंड मसला हो जाता है तो छोड़ दें इसको। एंड जैसे शायद अली पढ़ा होगा, सॉरी, यहाँ पर मैंने ना गलती है कि अली पढ़ा होगा, जस्ट मैंने लिखने में थोड़ी गलती की। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आप करेक्ट करें, अली पढ़ा होगा, शायद अली पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये सेंस याद रखना है। सेंटेंस मैंने बता दिया, एक्शन एंड आगे इंग्लिश में डेफिनेशन बाकी रिमेनिंग वो बता देता हूँ। कोई भी ऐसा एक्शन हो जो हैपनिंग हुआ था। ठीक है, बस किस में कंडीशन उस टाइम डाउट में थी लेकिन पास्ट के टाइम था। तो याद रखें, फिर से बता रहा हूँ, ऐसा कोई एक्शन काम आपका जारी था पास्ट टाइम में लेकिन डाउट वाली सिचुएशन में। तो आपको नेचर याद करनी है, जैसे शायद अली पढ़ा होगा लेकिन बात ये डाउट में हो रही है। तो आपको क्या करना है, मॉडल वर्ब यहाँ पे है माइट बी। बात क्या करनी देखनी है आपको, बात कोई जारी थी तो आपको वर्ब को फोर्थ फॉर्म लगानी है, और साथ में बी आ चुका है तो आपको फिर भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। अब यूं याद करें, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का दो नाम ना और हैं। इंग फार्म में कोई हम एक तो कहते हैं इंग फार्म, लो वो गलत है। ठीक है, इंग फार्म हमें नहीं कहना चाहिए, उसकी जगह हम बोलना चाहिए आई एन जी फार्म। ठीक है, करेक्ट ये। दूसरा है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, ठीक है, आज ये आपको न्यू चीज़ मिली है, या तो आपको पहले आप मेरे लेक्चर में पहले सुन चुके तो ये आपकी रिपीट हुई है। ठीक है, ये नोट कर चीज़ें। ठीक है, अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। ये बहुत वाइटल रोल प्ले करती है सेंटेंस बनाने में, एंड स्ट्रक्चर में ये कभी कभी ग्रामर में गलती हो जाती है तो स्ट्रक्चर आपकी वीक होती है। तो यहाँ पर सेंटेंस मेरा क्या था उसको छोड़, पहले ये देखें, सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल वर्ब हमारा क्या है, माइट भी है, उसके बाद वर्ब की फोर्स में लास्ट ऑब्जेक्ट, ये इतना काफ़ी क्लियर है। अब पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या सेंटेंस बनाना पड़ेगा, जैसे बात पास्ट की है तो हम माइट लगाएंगे, बाउट डाउट में तो हम माइट भी उसी लिए लगा रहे क्योंकि डाउट में बात हो रही थी। तो यहाँ पर लगाएंगे अली माइट बी रीडिंग, मतलब अली पढ़ा होगा लेकिन ये बात यहाँ पर डाउट में हो रही है। नेगेटिव क्या होगा, अली माइट नॉट बी रीडिंग। यहाँ पर वही भी रूल जो पहले पढ़ा चुका हूँ, आपको माइट एंड बी के बीच में नॉट लगाना है। ठीक है, इंट्रागेटिव क्या होगा, माइट को बाहर निकाल लें। देखें, माइट को बाहर निकाला तो लिखेगा माइट अली बी रीडिंग। आप जो सोचोगे यहाँ पर अली को ए बड़ा क्यों लगे, क्योंकि अली प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन जो भी होते हैं उसको बड़ी कैपिटलाइजेशन में लिखना पड़ता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, बाकी जो रिमेनिंग रेस्ट हैं सेंटेंस। एंड इंट्रागेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, माइट अली नॉट बी रीडिंग। कंट्राक्शन क्या बना, माइट एंड अली बी रीडिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एंड होमवर्क क्या आज का देखें, शायद अली क्रिकेट खेली होगी, एंड उन्होंने बर्तन धोया होगा। ठीक है, ये बात पास्ट की लेकिन डाउट में हो रही है तो हम इसको कहते हैं पास्ट डब्ल्यूएस टेंस। तो ये होमवर्क है, आप मुझे कहा लिए लिख कर भेजें। होमवर्क के साथ आपको दूसरा काम ये करना है, एंड कमेंट में जाएं, वहाँ पर यूट्यूब पे उस पर कमेंट आपका नाम लिखें, आपका रोल नंबर लिखें। ठीक है, हम आपकी हर चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, एंड अब हम चलते हैं डान न्यूज़ पर ओके बेटी की तरफ। और हाँ, हम बोलते हैं ना प्रैक्टिकल, ये अमली काम है, ये प्रैक्टिकल काम है। ठीक है, हम बच्चों को देते थे तो हम वहाँ पर प्रैक्टिकल की जगह आप वर्ड बोले प्रैग्मेटिक काम। ठीक है, प्रैग्मेटिक। कंडेम मतलब इल्ज़ाम देना। ठीक है, तो हम उसको ये बोलते हैं हम कंडेम उन्होंने दिया है उन ऊपर। ठीक है, पुलिस ने। तो हम यूँ भी बोल सकते हैं डिनाउंस, तो पुलिस डिनाउंस भी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है एनोइड, किसी को गुस्सा दिलाना।
ठीक है, हम यार ये मुझे इरिटेट करता है, ये मुझे एनॉय करता है, ठीक है। तो हम उसकी जगह पे वर्ड बोल सकते हैं एक्सा एग्जा स्प्रेटेड, ठीक है। एग्जा स्प्रेटेड मतलब कि एनवर्ड किसको गुस्सा दिलाना। स्पीकिंग क्लास क्या है, आज बहुत मैंने अच्छा देखा। हु इज़ योर रोल मॉडल, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई बंदा है जो आप जिसका आप नकुल करते हैं, उसकी तरीके अपनाते हैं, तो वो कौन सा है। एंड वाई डिड यू सिलेक्ट हिम मारहल, जो भी आपका जो भी है ना रोल मॉडल, आपने उसको सिलेक्ट किस वजह से किया है। एंड यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं तो आपकी काइंडली वहाँ पे अटेंडेंस लगाएं। एंड यूट्यूब पे हैं नया हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें। जो भी बाकी स्टूडेंट जो पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश के, जिसके टेंसेस बहुत वीक है, उसको ये मेरे लिंक्स भेज दें, ठीक है। थैंक यू।